बात करें डब्ल्यूपीएल की तो एक और शानदार मुकाबला हमें कल देखने को मिला जो कि खेला गया था आरसीबी और गुजरात की टीम के बीच। जहां आरसीबी अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही थी, अच्छी फॉर्म में नजर आ रही थी और गुजरात अभी तक एक जीत भी हासिल नहीं कर पाई थी। तो कल के मुकाबले में वो बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिला। गुजरात ने फाइनली जाकर जो अपनी पहली जीत है वो हासिल करी कल के मुकाबले में। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से कल गुजरात ने जीत हासिल की, बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि लगातार 4 बार मुकाबला हारा और 5वें मुकाबले में जिस तरीके से मुकाबले को जीता, इस सीजन का सर्वाधिक टोटल बनाया, सबको चौंका दिया। और जिस तरीके से हमने देखा पार्टनरशिप मुनी और लौरा के बीच में, मतलब बहुत बढ़िया पार्टनरशिप था, बहुत शानदार बल्लेबाजी हमें गुजरात की ओर से देखने को मिली। बिल्कुल 140 रन जब आप बिना विकेट खर्च करे पहले ही बना देते, 140 रन 139 रन पे आपकी कोई विकेट नहीं गिरी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप पहले ही जो ओपोनेंट टीम है उनको पीछे धकेल देते हो मैच में। क्या रहा कल का स्कोर कार्ड, चलिए एक बार स्क्रीन पर नजर डालते हैं। गुजरात की टीम की बात करें तो इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने दर्ज किया। 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन का बड़ा लक्ष्य उन्होंने दिया आरसीबी को, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पारी रही बेथ मूनी, कप्तान बेथ मूनी की, जिसकी जरूरत थी उनकी टीम को, गुजरात की टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी कप्तान की पारी की, क्योंकि जिस नाम के साथ, मतलब जो प्राइस टैग वो अपनी विकेट के साथ लेकर आती हैं, कहीं ना कहीं कप्तान भी इसी के चलते उनको बनाया गया, बहुत दिग्गज खिलाड़ी। और फाइनली अब जाकर इस मुकाबले में उनका बल्ला बोला। 51 गेंदों पर 85 रन की नाबाद पारी, बेहतरीन शानदार पारी बेथ मूनी ने खेली। और वहीं उनका साथ निभाया लौरा ने, 45 गेंदों पर 76 रन उन्होंने भी मारे। गेंदबाजी की बात करें आरसीबी की तो सोफी ने 32 रन खर्च करके 1 विकेट झटका, तो वहीं जॉर्जिया बेरहम ने 36 रन देकर 1 विकेट झटका। बिल्कुल, आरसीबी की बात करें तो 180 रन बना पाए 20 ओवर में और मुकाबला हार गए, लेकिन बल्लेबाजी कुछ खासा देखने को नहीं मिली। ये बात अलग है कि स्टार्टिंग में बहुत चौके और छक्कों की बौछार देखने को मिली, लेकिन किसी खिलाड़ी के बल्ले से एक बड़ा टोटल नजर नहीं आया। बात करें जॉर्जिया की तो उनके बल्ले से 48 रन की शानदार पारी देखने को मिली 22 गेंद पे, लेकिन उनके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने कुछ खास नहीं किया। सेकंड हाईएस्ट टोटल ऋचा घोष का था, 21 गेंद में 30 रन की पारी। उसके बाद किसी खिलाड़ी ने उतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाया। नतीजा यही रहा कि आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। और जिस तरीके से गेंदबाजी की बात करें गुजरात की तो गार्डनर ने 2 विकेट झटके, 23 रन दिए 4 ओवर में। कैथरीन की बात करें तो 26 रन दिए, 1 विकेट झटके। और सबसे बड़ी बात इस मुकाबले में एक रोमांचक चीज ये देखने को आई कि 7 रनआउट हुए दोनों ही टीम को मिलाकर, जहां 3 रनआउट गुजरात में देखने को मिले, 4 रनआउट आरसीबी में देखने को मिले। तो काफी कंफ्यूजन से भरा मुकाबला था, बल्लेबाज कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो रहे थे और बहुत रनआउट भी देखने को मिला इस मुकाबले में। बिल्कुल, और उसी के चलते मुझे लगता है गुजरात ने कहीं ना कहीं 19 रन से ये जीत हासिल करी। और जैसा दिव्यांशु आपने कहा कि आरसीबी की बल्लेबाजी उतना कुछ खास नहीं रही, मुझे लगता है कि आरसीबी की बल्लेबाजी अगर हम नजर डालें तो अच्छी थी। सारे प्लेयर से कहीं ना कहीं, सारे बल्लेबाजों से छोटा छोटा वो कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। स्मृति मानना की अगर हम बात करें तो अभी भी ऑरेंज कैप होल्डर वो बनी हुई है, और कल के मुकाबले भी उन्होंने एक छोटी सी पारी खेली, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटेंट उनका वो नजर आ रहा था। पारी में चौके छक्के से उन्होंने जिस तरीके से पावर प्ले में शुरुआत करी, लेकिन जिस तरीके से ज्यादा डिपेंड हो गई थी एलिस पेरी और स्मृति मानना पे टीम, हमें लग रहा था कि और बल्लेबाजों की भी परीक्षा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है अन्य बल्लेबाजों से भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पूरा क्रेडिट जो देना होगा वो जाता है गुजरात के बल्लेबाजों पर, और खासकर कप्तान बेथ मूनी पर और लौरा पर, क्योंकि 140 रन पे जब आप कोई विकेट बिना किसी विकेट गवाए आप 140 रन बना देते तो कहीं ना कहीं ओपोनेंट के दिमाग में वो पहले ही कॉन्फिडेंस उनका गिर जाता है वहां पर। बिल्कुल ऋषभ, और लगभग तय हो जाता है कि आप टी20 मुकाबले में 140 पे आपका एक विकेट गिरता है। 140 रन होने के बाद 140 तक आपका एक भी विकेट नहीं था, 139 तक, तो फिर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और लगभग ये तय हो जाता है कि ये टीम मुकाबला जीतने वाली। इस तरीके का परफॉर्मेंस अगर आप करते हैं, 2 खिलाड़ी अच्छी पार्टनरशिप दिखा रहे हैं, दोनों की हाफ सेंचुरी हो रही है, सेंचुरी के करीब है, तो लगभग ये तय था। और मुझे लगता है जिस तरीके से 4 मुकाबले गुजरात ने हारे थे और उनके अंदर ये होगा कि भूख तो एकदम अंदर से रही होगी कि मुकाबला अब जीतना, और वो भूख इस तरीके से झलकेगा, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। एक बड़ा पार्टनरशिप, एक बड़ा टोटल और एक मतलब धुआंधार पारी देखने को मिलेगी ओपनर्स के बल्ले से। तो काफी चौंकाने वाला ये मुकाबला था, काफी रोमांचक भरा ये मुकाबला रहा। और कल का जो मुकाबला था उसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं रही वो थी दोनों टीमों की फील्डिंग। आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के सभी मुकाबलों में मुझे उनकी फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन दिखी है, लेकिन गुजरात की बात करें तो उनकी फील्डिंग बहुत कैजुअल सी मुझे नजर आई थी, बहुत मतलब लेजी, मतलब उनके फील्डर्स लगते थे, काफी कैचेस उन्होंने ड्रॉप करे, रनआउट मिस करे थे। लेकिन कल के मैच में मुझे दोनों ही टीमों से फील्डिंग को लेकर कुछ खासा शिकायत नहीं रही।
अब देखने वाली बात है कि पॉइंट्स टेबल किस ओर करवट लेता है, कौन सी टीम आगे जाएगी। अभी होड़ लगी हुई है, आज जो है मुकाबला खेला जाएगा मुंबई और यूपी के बीच। बाकी आपकी क्या राय है कल के मैच पे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।